नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं एचडीएफ लाइव इंडिया और मैं हूं राजेश सिन्हा। आज मैं एक ऐसे शख्स से आप लोगों को मिलाने जा रहा हूं जो मतलब जिनका कलेजा लाशों को चीरते चीरते पत्थर हो चुका है। जी हाँ, आज एक बार फिर हम पोस्टमार्टम हॉल के अंदर आपको लिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लाशों को चीरा कैसे जाता है, किस तरह से पोस्टमार्टम होता है। ये पोस्टमार्टम हॉल के अंदर प्रवेश करते हैं। आज पोस्टमार्टम के अंदर की आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी पे लाश को रख के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ये है पप्पू डोम। बरसों से लाश को चीरते आ रहे हैं। जाहिर तौर पर कलेजा तो पत्थर हो चुका होगा, लेकिन इस सामाजिक जीवन में अपने कलेजे को मोम बना के आम आदमी के बीच जिंदगी यापन करते हैं। बाजू में ही इनका रहन सहन भी होता है, कह सकते हैं आवास पास में ही। आज मतलब पूरी परिस्थिति से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले पप्पू जी से जानना चाहते हैं कि पोस्टमार्टम कैसे होता है। पप्पू जी, आपका एचडीएफ लाइव इंडिया में स्वागत है। क्या एकदम आप लोग को भी स्वागत है। आप लोग कहाँ कहाँ चले आते हैं। मुर्दा को डोमे तक रहने दीजिए ना, काहे के लिए। नहीं देखिए, पोस्टमार्टम देखिए, आम लोगों को में जिज्ञासा है। पोस्टमार्टम संवैधानिक चीज़ है। पोस्टमार्टम एक सच्चाई है, पोस्टमार्टम एक इंसाफ है। लोग कहता है कि चलो जाए छे, बाप रे डोम फाड़ दै छे, चीर दै छे। तो मेरा फाड़ना चीरना ही नहीं, पोस्टमार्टम एक इंसाफ है। हम लोग आज 25-30 साल से हम करते आ रहे हैं, हमारे बाप दादाओं ने करते आ रहे हैं इसी जगह पे। आज तो ये सब हो गया है। पोस्टमार्टम मैंने बहुत किया, बहुत देखा। पोस्टमार्टम एक सच्चाई, अगर पोस्टमार्टम नहीं होगा तो लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगी। अभी तक कितने मतलब लाश का पोस्टमार्टम हुआ होगा? तो 50 मेरे अंदर में तो लगभग रखिए ना 50,000 हो गया होगा। 24 साल से 27 साल से मैं कर रहा हूँ पोस्टमार्टम। इसके पहले आपके पिताजी? इसके पहले हमारे बाबूजी के बड़का बाबू थे। बड़का बाबू के मर जाने के बाद मेरे दादा आए, मेरे दादा के बाद मेरे बाबू आए, मेरे बाबू और मेरा फूफा भी किए। दादा के मरने के बाद फूफा आए, फूफा के बाद बाबू आया, बाबू भी किए, चचा भी किए। और तो हम तो 25 साल से आप खगड़िया जिला के भाई बंधुओं को अपना योगदान दे रहा हूँ। सुगर चरवा का बेटा, डोमा का बेटा, इंसाफ की नज़रिया से मैं पोस्टमार्टम। अच्छा, कभी मन विचलित हुआ हो? हाँ, होता है। कभी कभी सोचते हैं कि भाई हम तो चीर फाड़ देते हैं मुर्दा को, लेकिन जिंदा को इंसान इस तरह से क्यों बुरी तरह से मारते हैं, इस तरह पेट फाड़ देते हैं, इस तरह काट देते हैं। तो हमारी तो मजबूरी है जिससे हमारी पेट भात चलता है, हमारा पेशा है। इंसानियत पर तरस आती हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा पप्पू जी, दर्शकों को बताइए कि पोस्टमार्टम कैसे करते हैं, कुछ औजार दिखाइए। मतलब आज औजार तो आपके सामने हैं, देखिए ये धागा है, इस धागा से प्लास्टिक का है, इससे हम लोग सीते हैं अच्छा तरीका से। दिखाइए। मतलब देखिए ये प्लास्टिक का धागा है, इससे हम लोग सीते हैं। बहुत मजबूती होती है और कभी ब्लड नहीं बहता है। अपना लोकल सभी कोई आते हैं। ये हो गया हथौड़ी, हो गया जिसको हम लोग ये क्या कहते हैं, ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स मुहैया कराया हुआ है, ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स पहन के कोई जिस तरह का केसेस हो, ग्लव्स दिखाइए, ग्लव्स दिखाइए। जिस तरह का केसेस हो वो केसेस पर निर्भर करता है, उस तरह से पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं। ये ग्लव्स हो गया, ये लोग पोस्टमार्टम करते हैं। और ये हो गया छेनी हथौड़ी, हो गया है ये वो काटने वाला, हो गया छेनी हथौड़ी आपके सामने है। ये सब अच्छा, मतलब जैसे लाश का मतलब अगर मान लीजिए गोली किसी को लगी है, वो लाश जब आया तो उसका आपको क्या मतलब पोस्टमार्टम में किस पार्ट पर वो करते हैं? देखते हैं किधर लगी है। अच्छा। और किधर गया है, बाहर निकल गया है कि अंदर में है। अगर अंदर में है तो हम लोग देखते हैं, खोजते हैं कि गोली कहाँ है। हम लोग गोली निकालते हैं। गोली एक सत्य होती है, इंसाफ किसी को मिलता है, हाँ इसको गोली मारा है,
अगर गोली निकल भी गया तो गोली किस रूट से गया, फाड़ते हुए लोग मिलाते हैं केसेस पर। डॉक्टर जो दिखने के लिए हमसे मांगते हैं, मैं दिखाते जाता हूँ, जो भी हो, शरीर का कोई भी पार्ट हो। अच्छा, भेजा कैसे खोलते हैं? यहाँ से इसको काटते हैं, इसको काट के यहाँ सूजर होती है, किस हथियार से? इसे 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 वो यहाँ साइड में प्राकृतिक भगवान ने बनाया है, सबका जॉइंट है, जॉइंट पर थोड़ा सा मारने से वो लॉक खुल जाता है, लॉक खुल जाता है। तो अपना मटेरियल को देखते हैं कि मटेरियल कैसा है, फट गया मटेरियल, अंदर ब्लड है, कैसे है, गोली लगा किधर से निकला, ये लोग हम लोग दिखाते हैं पार्ट खोल के। गोली निकल गई तो ठीक है भाई, गन शॉट में मर गया, गोली लगा मृत्यु हुआ, और गोली अंदर में है तो हम लोग निकाल लेते हैं। तो एक तरह का सबूत प्रशासन को मिल जाता है कि बुलेट अवेलेबल। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि मुर्दा उठ के बैठ गया? क्या बात करते हैं, आज के दुनिया में आप लोग विश्वास रखते हैं क्या? लोग देखिए, लोग जानना चाहते हैं, कभी ये बात उठती है? देखिए मैं मानता हूँ इस बात को मानता हूँ, बिल्कुल है। देखिए, मनुष्य आत्मा, प्रेत आत्मा तब होता है परमात्मा, तो सभी की आस्था है। जो जिंदा में मर गया एक्सीडेंट होके गोली से, यह सब वो सब आत्मा तो बेअकारत मृत्यु उसकी हुई। अच्छा, दावे के साथ तो नहीं कहा सकता है कि आत्माएं भटकती है, लेकिन चर्चा बिल्कुल है। यहाँ पर भी है, हम बगल में बोले ना, पोस्टमार्टम हाउस के बगल में मेरा आवास है। आवास तो सरकार हमको दिया नहीं, बनवा मजदूर की तरह खटवा रहा है, खट रहे हैं। तो हम कभी लेट हो जाते हैं, कभी चल जाते हैं क्षेत्र में बाहर, कोई गरीब गुरबा हमको बुला लेता है, चल जाते समय देते हैं। उधर से लौटते हैं तो वाइफ और बेटी और कहती है कि अंदर में आवाज़ आ रहा है, इस तरह का उस तरह का, कोई इधर से, और सही में क्रॉस करता है। मैं भी देखता हूँ, लेकिन भैया हम तो काशी का वासी बाबू डोमरा। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि लोग कहते हैं कि तंत्र साधना जो करते हैं वो लाशों को खरीदते हैं, कभी ऐसा आया जो मतलब लाश खरीदने की इच्छा जाहिर किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं ऐसी बात नहीं है। कोई तंत्र विद्या, अघोर मंत्र, अघोर तंत्र है तो वो तो गंडक के पास है, सभी अपना कोई अथी करते हैं। लाश कोई नहीं खरीदे हैं और लाश कहीं जाता नहीं है। अच्छा, एक चीज़ जो बोले कि आत्माएं भटकती है, तो कभी एहसास हुआ हो कि आत्माएं भटकती है? बिल्कुल भटकती है। मतलब कैसे कैसे कर सकते हैं आत्माएं भटकती है? देखते हैं, जैसे अब हम घर में सोते हैं, बरामदे पे हम सोते हैं, बहुत सारा है। कभी कभी एहसास होता है कि मेरे पैर के पास बैठा है, कभी एहसास होता है कि खड़ा है, तो हम सब कहते हैं कि भाई हम आपका कुछ नहीं बिगाड़े, हमसे क्या वास्ता। मतलब डर नहीं लगता? डर नहीं, हम लोग को डर नहीं लगता। अच्छा जी, बताइए, सबसे पहले जब किसी लाश का पोस्टमार्टम हुआ होगा और आपने चीरा होगा, उस समय डर तो अंदर कुछ महसूस हुआ? देखिए, हमारा पोस्टमार्टम सिखाने वाला हमारा गुरु उस समय डॉक्टर पंसारी थे। जिस समय हमारे बाबूजी पोस्टमार्टम करते थे, उस समय हम 8वां में पढ़ रहा था। तो बाबूजी तो शराब वराब पीते थे पहले, वो तो इधर उधर कहीं भटक जाते थे। तो उस दिन जो है कि हमको पंसारी सर जो है ना बोले कि पप्पू तुमको पोस्टमार्टम करना होगा, नहीं तो तुम्हारे बाप का नौकरी चला जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो भाई, ऐसी परिस्थिति है, मैंने छोड़ दिया और उस दिन करना स्टार्ट किया। तो उस दिन 4 गो आ गया और सर हमको एक गुरु की तरह, एक डॉक्टर की तरह हमको बताया, इस तरह से यह जाना है, इस तरह से यह जाना है, इस तरह से यह करना है, बताया। उस समय को पहली बार लगा था कि मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूँ, कहीं पीछे से खड़ा ना हो जाए, कहीं नींद में हमको अथी नहीं करे, परेशान नहीं करे। लेकिन उस दिन से धक फटता गया, बाबूजी मेरा हमको ढील देता गया और मैं रम गया इस चीज़ में। अच्छा, पगार कितना मिलता है? देखिए, 97 से हम कर रहे हैं, 2005 से हमको जो है ना दैनिक मजदूरी सह संविदा आधारित हमको रोगी कल्याण समिति से बहाल किया। 5,000 का महीना, 5,500 का महीना, तब से देते देते आज तक आ रहा है। कई सिविल सर्जन हमारे समर्थन में लिखे कि पप्पू डोम के बगैर कार्य नहीं हो सकता है, इसे परमानेंट किया जाए। कई पदाधिकारी वैसे कागज़ मेरे पास हैं, सबूत मेरे पास हैं। और उस समय से अब देते देते क्या हुआ, ये 4-5 रोज़ से, 1 महीना 2 महीना से, साल भर, पहले तो साल भर पेमेंट नहीं दिए, साल भर के बाद दिए, वही 5,500 से 6,000 महीना।
उसके बाद इधर 4 महीना 5 महीना से हम लोग को चिट्ठी नहीं दिया, बोलता है तुम लोग को दैनिक मजदूरी से हटा दे रहे हैं, तुम लोग जिस तरह से करो। तो हम तो रोगी कल्याण समिति से हम अगर बहाल हैं। मुंगेर से कमिश्नर साहब को दिया गया है कि पप्पू डोम को सब परीक्षण सहायक में नियुक्ति करते हुए इन्हें मानदेय संविदा आधारित दी जा रही है, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं है कागज़ के तहत में। कागज़ क्या बता रहा है, ये लोग क्या बता, हमें गुमराह कर रहे हैं ये लोग। मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से, वो हमारे गार्जियन हैं, हमारे पिता हैं, इतना दिन से मैं कार्य कर रहा हूँ, अभी तक हमारे यहाँ पर ये सैकड़ों पदाधिकारी आते हैं, लेकिन कोई अभी तक नहीं बोले हैं कि पप्पू डोम कैसे हो, तुम तो 24 घंटा पोस्टमार्टम करते हो, खगड़िया का एक अंग हो तुम, क्या भूखे हो कि बाल बच्चे खाए कि नहीं, अभी तक कोई नहीं। ऐसे जो देता है उस रख लेता हूँ और फ्री सेवा में मुफ्त काम कर रहा हूँ। अच्छा, 5,000 में पेट तो नहीं भरता होगा महंगाई की इस युग? क्या कीजिएगा, आपका काम कर दिए, आपसे ले लिए 400-500, आपकी खुशी जो हुई। देखिए डोमा को तो कफन से आशा है, कई को कलवा डोम है, वो राजा को भी बोला कि भैया लाश जलाइएगा तो 1 हाथ का कफन आपको देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। तो हम लोग अंदर काम करते हैं, कभी कभी 5 दिन का 6 दिन का सड़ा हुआ लाश आ जाता है, तो मैं भी तो मानव हूँ, तो मैं उसको करता हूँ। कभी कभी ये मन नहीं करता है कि हम ये पोस्टमार्टम वगैरह करते हैं, लाश को चीरते हैं, कोई अच्छी नौकरी करें, आरक्षण भी आप लोगों के नाम है। कहाँ से आप खोज रहे हैं इस चीज़ को, इसमें कहाँ से आप बात कर रहे हैं? आरक्षण की लाभ किसे मिल रही है, कौन आरक्षण दे रहा है? जो जहाँ देखिए यूज करना प्रशासन, इस समाज को प्रशासन, नेता सभी कोई यूज किया है, अंतिम पैदाम डोम अछूत समझ के उसको ऐसा कार्य दे के सभी ने यूज किया है। इसे नौकरी दे भाई, संविदा अभी ढेरों आदमी, हजारों आदमी जो है कि अभी कचरा उठा रहा है, पैखाना साफ कर रहा है, नाली साफ कर रहा है, हम मुर्दे चीर के अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो सरकार हम लोग को कम से कम पानी पिलाने का हर एक जगह पर आरक्षण जब कहते हैं आप हमको, तो आरक्षण के तहत पानी पिलाने के लिए आरक्षण में हम लोग को नौकरी दे, पानी पिलाएंगे, संविदा आधारित दे 20 से 25,000 महीना दे। अच्छा पप्पू जी, जब आप बोलते हैं कि आत्माएं भटकती है और बाजू में ही आपका आवास भी है, रहते सोते वही है, तो जब आत्माएं भटक के आपके उस घर में जाती हो, मतलब जाती होगी, तो आप निपटते कैसे हो? बहुत बात है, छोड़िए, लोग हमें जानते हैं, जान रहे हैं पप्पू डोम को, पप्पू डोम या नहीं सब निपटते कैसे? कि दर्शक की जो जिज्ञासा है, उस जिज्ञासा को शांत करना है। मतलब जब आत्माएं भटक के आपके घर तक जाती हो, ये तो निपटते आप कैसे? देखिए, सबसे बड़ी शक्ति होती है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति और एक दृष्टि होता है। हमारे बाप दादा ने काला गमछा बराबर क्यों रखते हैं, हम कलवा डोम का पहचान है कि लोग हम कितनों बन ठन जाएंगे ना, तो आज पप्पू डोम को ही कहेगा, पप्पू सिंह नहीं कोई हमको कहेगा, कोई बड़े जात का लैंग्वेज लगा के हमको नहीं कहेगा, पप्पू डोम ही कहेगा। ये कलवा डोम का जिसमें लाश का पोस्टमार्टम होता है, चीरते हैं आप, उसमें वस्त्र भी बदलते हैं, वस्त्र दूसरा हो जाता है, दूसरा होता है, ग्लव्स रहता है। हम तो चीरते हैं तो थोड़ी जो है कि इतना दूरी तक रहते हैं, बस अपना काम किया, बस हो गया, अपना खोला खाला काम किया, हो गया। ग्लव्स रहता है, ग्लव्स खोल के हटा दिए, और क्या न्यूट्रल। डॉक्टर भी तो साथ में रहते हैं। डॉक्टर जब सड़ी गली लाशें आती है, बदबू मारता हुआ, तो फिर क्या करते हैं? उसमें हम लोग पहले सेंट उसके गार्जियन से पूरे हम डलवा देते हैं, उसके बाद जो है कि ग्लव्स पहन के एक अथी आता है, कवर लगा के चारों पूरा मुआयना करके देख लेते हैं डॉक्टर को।